सवाल चालू करते समय अपने को सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि ये पहचानने में कि अपने को क्या दिया गया है, क्या निकालना है। अगर अपने को ये पता चल जाए तब तो अपना काम आसान हो जाएगा। हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे और फॉर्मूले से सवाल चालू करेंगे, कॉन्सेप्ट से सवाल को चालू करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से और उसमें जो वैल्यूज दी गई हैं उसको लिखेंगे, उसके सेंटेंस को पढ़ के समझेंगे कि आखिर ये कह क्या रहा है, ये क्या दिया गया है इसमें। तो इससे संबंधित सांद्रता के जितने भी पद हैं, उससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के उन सेंटेंसेस को मैंने लिखा है, यहाँ पर वाक्यों को लिखा है, जिससे आप ये आइडिया लगा लोगे कि सवाल में क्या दिया गया है अपने को। और जैसे ही अपने को पता चल जाएगा कि सवाल में क्या दिया गया है तो हम फार्मूला वैल्यू रख के उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस सेंटेंस को देखो आप, ये जो सेंटेंस हमने लिखे हैं ये क्वेश्चंस के आधे भाग हैं, ऑफ कोर्स, है ना। कि जिस सेंटेंस से अपने को आइडिया लगेगा कि सवाल में क्या दिया गया है, अपने को पढ़ के किस सेंटेंस को हम आइडिया लगाएंगे कि क्या दिया गया है, उसी सेंटेंस को हमने लिखा है। जैसे पहले सेंटेंस को देखे, कहा है कि ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया। अब इस सेंटेंस को हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे तो अपने को पता चल रहा है कि ग्लूकोज को घोला गया है जल में। और हम लोग जानते हैं हमेशा विलेय को घोला जाता है विलायक में। मतलब यहाँ विलेय अपना ग्लूकोज है, विलायक अपना जल है। विलेय का द्रव्यमान 2.82 ग्राम दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान 30 ग्राम दिया है। इतना जैसे ही पता कर लेंगे हम लोग, अब इसके आगे जो भी निकालना होगा उसके आगे हम लोग देख लेंगे कि इसका मोल्स चाहिए या मोलरता चाहिए या मोललता चाहिए, जो भी चाहिए। यहाँ इस सेंटेंस से हमने यही पता किया कि ग्लूकोज विलेय है और पानी जो है वो विलायक है, और विलेय का द्रव्यमान 2.82 ग्राम और पानी का द्रव्यमान 30 ग्राम। दूसरे सेंटेंस को पढ़ो, कह रहा है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया। अब यहाँ जो पोटेशियम क्लोराइड है वो है अपना विलेय। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इन सभी, ये जो बोल रहा है जैसे ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड, इन सभी के अणुसूत्र भी आपको पता होने चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग मोल निकालेंगे या मोलरता निकालेंगे, जो भी निकालेंगे आगे, वहाँ इनके अणुसूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अपने को अणु भार निकालना पड़ता है। इसलिए सारे फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। तो 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को अगर आपने घोला, मतलब ये विलेय हो गया। 1 लीटर जल में घोला। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, हम ये तो जानते हैं कि जिसमें घोलेंगे वो विलायक होगा। मतलब नॉर्मली हम लोग इसको कह देते हैं कि जल क्या है, विलायक। लेकिन फाइनली विलेन ही तो बनेगा। इसलिए यहाँ ये जो लीटर में आयतन दिया गया है, ये विलेयन का आयतन दिया गया है। यही बात आपको खास ध्यान रखनी है कि जैसे ऊपर वाले में हमने जल को का द्रव्यमान लिया था, उसको हमने विलायक बोला था। यहाँ हमने लीटर लिया और इस जल को विलेयन बोला, विलेयन का आयतन बोला हमने। जैसे तीसरे सेंटेंस को पढ़ें, कह रहा है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, देखो इसका भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, NaCl 250 मिलीलीटर विलेयन में घुला है। अब यह सीधा सीधा ही बोल रहा है यहाँ कि 250 मिलीलीटर विलेयन में घुला है, सीधा सीधा बोल दिया विलेयन में। मतलब ये विलेयन का आयतन हो गया और ये हो गया विलेय का द्रव्यमान। विलेय है अपना सोडियम क्लोराइड। जैसे इस सेंटेंस को देखें, कहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। 100 ग्राम विलायक में, मतलब विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम और विलेय का 1/10 मोल घुला है, मतलब विलेय के मोल दिए गए हैं आपको 1/10। अगला सेंटेंस पढ़ो, कहा है 1 विलेयन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया। तो NaOH को घोला गया तो NaOH विलेय हो गया, कितना घोला गया, 40 ग्राम। मतलब NaOH मतलब विलेय का द्रव्यमान 40 ग्राम, 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, मतलब विलेयन का आयतन हो गया 500 मिलीलीटर। आगे वाले सवाल को करो, कह रहा है चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है।
अब देखो चीनी का सीरा हम लोग जानते हैं जिसमें पानी और चीनी मिलता है, पानी विलायक होगा। तो यहाँ पर 34.2 ग्राम चीनी है, तो विलेय का द्रव्यमान, चीनी का द्रव्यमान हो गया 34.2 ग्राम। और सीरा मतलब पूरा जो विलयन बना उसका द्रव्यमान है 214.2 ग्राम। तो अगर विलायक का द्रव्यमान निकालना होगा आपको तो विलेय का द्रव्यमान घटाना पड़ेगा विलयन वाले से। मतलब इस 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम घटाएंगे तब मिलेगा पानी का द्रव्यमान, मतलब विलायक का द्रव्यमान। इस सेंटेंस को देखेंगे हम लोग, कह रहा है बेंजोइक अम्ल। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए बेंजोइक अम्ल का, जो कि C6H5COOH होता है, का मेथेनॉल में, मेथेनॉल CH3OH होता है, में 0.15 कैपिटल M है। इसका मतलब मैंने बताया था मोलरता पढ़ाते समय कि 0.15 कैपिटल M का मतलब ये होगा कि इस विलयन की मोलरता है 0.15। विलयन के 250 मिलीलीटर बनाने के लिए, कुछ ऐसा सेंटेंस आगे कंप्लीट करेगा वो। तो यहाँ विलयन के 250 मिलीलीटर बनाने के लिए, मतलब विलयन का आयतन दे दिया गया है आपको 250 मिलीलीटर। बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में, विलयन किस में बन रहा है? मेथेनॉल में, मतलब मेथेनॉल विलायक है अपना, विलेय है बेंजोइक एसिड, और मेथेनॉल में इतना मोलर विलयन, ये है विलयन की मोलरता, ये है विलयन का आयतन। यहाँ विलेय है अपना बेंजोइक अम्ल, विलायक है, और जो फाइनली विलयन भी बन जाएगा मेथेनॉल का। इस सेंटेंस को पढ़ें, कह रहा है यूरिया का M/10 विलयन। इसका मैंने मतलब बताया था आपको कि जो कैपिटल M का गुणांक होगा वही अपना हो जाएगा विलयन की मोलरता। कैपिटल M मोलरता को बताता है, तो कैपिटल M का गुणांक क्या है यहाँ पर? 1/10। भाई M/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? M गुणा 1/10, तो M का गुणांक मिल गया 1/10, मतलब ये जो विलयन बना है इसकी मोलरता है 1/10। अगले सेंटेंस को पढ़ो, कह रहा है 2 लीटर विलयन में, 2 लीटर विलयन में, मतलब ये विलयन का आयतन 2 लीटर दे दिया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब ये तापमान दिया गया है। K2SO4 के इतने मिलीग्राम को घोलने पर, K2SO4 को घोल रहे हो आप, तो K2SO4 विलेय हो गया और उसका द्रव्यमान दिया गया है 25 मिलीग्राम। तो इस सवाल में, इस सेंटेंस से पढ़ के अपने को आइडिया लग रहा है कि विलयन का आयतन अपने को 2 लीटर दिया गया है और विलेय जो कि K2SO4 है उसका 25 मिलीग्राम दिया गया है। और ये पूरी गणना किस टेम्परेचर पे है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस सेंटेंस को देखो, कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है। W/V का मैंने मतलब बताया था, ऊपर W मतलब विलेय, नीचे V है जो कि विलयन का है, और प्रतिशत वाले के लिए हम लोग बटा वाले को 100 लेते हैं। यहाँ विलयन का आयतन V है इसलिए आयतन 100 ml होगा। और ये जो W/V आएगा उसमें जो ऊपर आएगा वो W हो जाएगा विलेय का, मतलब विलेय का द्रव्यमान दे दिया जाएगा आपको 94 ग्राम, इसका मतलब है। और विलयन का आयतन ले लिया जाएगा 100 ml। और उसका घनत्व, अब ध्यान रखना अच्छे सवाल जो 2-3 टाइप के पूछे गए हैं उसमें विलयन के घनत्व की भी बात की गई है। तो ये जो घनत्व दिया जाएगा हमेशा विलयन का दिया जाएगा, ये याद रखना आपको। हमेशा घनत्व किसका दिया जाएगा? विलयन का, जो कि दिया गया है 1.84 ग्राम पर ml। ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, घनत्व का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आगे हम लोग जब सवाल देखेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तब इस चीज का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अच्छा, एक बात और कि अगर घनत्व विलयन का है तो द्रव्यमान भी विलयन का और आयतन भी विलयन का, ये बात ध्यान रखनी है। और सवाल में जो घनत्व दिया जाएगा हमेशा विलयन का होगा। तो फॉर्मूला अगर विलयन की घनत्व के लिए लगाएंगे तो ऊपर विलयन का द्रव्यमान और बटा में विलयन का आयतन रखेंगे। दूसरा सेंटेंस पढ़ो, कह रहा है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान बटा द्रव्यमान। द्रव्यमान बटा द्रव्यमान मतलब W/W, तो ये परसेंटेज सांद्रता है W/V, तो ये हो गया 96 ग्राम हो जाएगा अपना सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि विलेय है। और जो विलयन होगा वो ले लेंगे 100 ग्राम, चूंकि यहाँ भी बटा में भी W है, वो तो विलयन का द्रव्यमान ले लेंगे 100 ग्राम। तो बोलेंगे 100 ग्राम विलयन में जो विलेय सल्फ्यूरिक अम्ल है वो 96 ग्राम है। अगला सेंटेंस पढ़ें, कह रहा है भारानुसार 20%। भारानुसार का भी मतलब होता है W/W।
तो भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन है। इसका भी मतलब क्या होगा, अब देखो पोटेशियम कार्बोनेट अपना क्या होगा, विलेय, इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। इसमें विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम है और जो विलयन है वो अपना 100 ग्राम होगा, क्योंकि ये सांद्रता है भार अनुसार, मतलब W/W की। W/W मतलब ऊपर भी W नीचे भी W, ऊपर विलेय का W मतलब वेट मतलब भार मतलब द्रव्यमान, नीचे जो W है वो विलयन का है। इस सेंटेंस को पढ़ो, कह रहा है भार अनुसार 30% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में, मतलब जलीय विलयन मतलब अपना विलायक जो है जल है, विलयन जलीय बना, और भार अनुसार मतलब W/W 30% है, ग्लिसरॉल अपना विलेय है, तो विलेय का द्रव्यमान 30 ग्राम, और जो विलयन है चूंकि W/W है तो बटा में विलयन आएगा और W आएगा विलयन का भी, तो W विलयन का हो जाएगा 100 ग्राम। यहाँ जैसे कह रहा है यूरिया का एक विलयन भार अनुसार वही W/W 6 ग्राम है, यूरिया अपना विलेय होगा, यूरिया का विलयन है ना तो यूरिया विलेय होगा, उसका ग्राम में द्रव्यमान 6 ग्राम, विलयन जो है उसका ग्राम होगा द्रव्यमान 100 ग्राम, चूंकि ये भार अनुसार है, W/W है, ऊपर भी W नीचे भी W। आगे कहा जल में एथिल अल्कोहल, अब देखो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, NH2CO NH2, एथिल अल्कोहल C2H5OH का फॉर्मूला पता होना चाहिए। का एक विलयन भार अनुसार मतलब W/W, ऊपर W नीचे W, ऊपर विलेय का मतलब एथिल अल्कोहल, नीचे विलयन का, और जलीय है इसलिए जल का 100 ग्राम। तो जब 100 ग्राम जल में 46 ग्राम क्या घुला है, एल्कोहल, एथिल अल्कोहल। यही सवाल सेम रिपीट किया गया है ऐसे, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया, जल है विलायक इसलिए 54 ग्राम, क्योंकि वहां विलयन जो बनेगा वो बनेगा 100 ग्राम का, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, जो जल है वो 46 ग्राम क्या 54 ग्राम होगा, क्योंकि विलेय अपना 46 है, विलयन जो बना वो है 100 ग्राम, तो विलायक कितना बचेगा, 100 में से 46 घटाएंगे तो 54, और विलायक अपना जल है, तो जल है 54 ग्राम, और अपना विलेय जो कि एथिल अल्कोहल है वो है 46 ग्राम। जैसे इस सेंटेंस को पढ़ो, कह रहा है ग्लूकोज के जल में बने विलयन मतलब जल अपना विलायक है, विलयन की सांद्रता 10% W/W है, सेम चीज W/W, तो विलयन 100 ग्राम, तो विलेय जो कि ग्लूकोज है कितना 10 ग्राम, तो अपना विलायक जो कि जल है कितना 100 - 10 मतलब 90 ग्राम। कह रहा है जल में बने चीनी के 5% भार अनुसार विलयन, बार बार भार अनुसार दे रहा है, इसका मतलब W/W, जल में बना मतलब जल विलायक है, तो चीनी हो गई 5 ग्राम, पूरा विलयन हो गया 100 ग्राम, तो विलायक जल हो गया 100 - 5 मतलब 95 ग्राम। लास्ट सेंटेंस देखें, कह रहा है बेंजीन, एक विलयन में बेंजीन का 30 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत है, मतलब ये भी W/W है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा भी गया है। 30 ग्राम W द्रव्यमान प्रतिशत मतलब W/W 30 दिया गया है, तो विलेय जो है बेंजीन है उसका ग्राम हो गया 30 ग्राम, और जो विलयन है वो होगा 100 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अपना विलायक हो गया, और विलायक का द्रव्यमान 100 - 30 मतलब 70 ग्राम हो जाएगा। तो इतने टाइप के सेंटेंस हम लोग अगर पढ़ेंगे तो अपने को टोटल आइडिया ये लगाना है कि अपने को दिया क्या गया है, अपने को फिर निकालना क्या है, ये सवाल को हम आगे पढ़ के आइडिया लगा लेंगे। अब अगर अपने को ये पता चल जाएगा कि क्या दिया गया है तो हो गया, अपना काम तो हो ही जाएगा फिर।